यस, यावेळी फुलटो चेंडू पहा, मी म्हटल्याप्रमाणे या अगोदर या खेळाडूंनी धुमाकूळ गाजवलाय. आता पहा, पहिला चेंडू फेस करत असताना चेंडूला पाठवलाय सीमारेखा पार 4 धावेसाठी. हा येतोय संदीप कदम मेमोरियल कप चौकार. पहा, आता पहिल्या षटक मार्गस्थ आहे. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धावेने खातं खोललं राहुल भैयाने. आता स्ट्राईकला आल्यानंतर पहिल्या चेंडूवर प्रहार करून चौकार ठोकलाय फलंदाज पप्पू रामगुडेने. या 4 धावेने धावफलक वाढेल आणि धावसंख्या आता जाऊन पोहोचेल 5 धावा. 2 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. पाहता पहिलं षटक मार्गस्थ असताना यस, यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न, तिथे चेंडूला कट केलाय. यस, क्षेत्ररक्षक तिकडे आहे. चेंडू कलेक्ट करून फेकीपर्यंत 1 धाव. स्ट्राईक रोटेट होईल. 1 धाव आता मिळणार. 5 चौकारानंतर यावेळी ज्याप्रमाणे चेंडू टाकला होता त्याच्या मेरिट प्रमाणे आता खेळतोय फलंदाज पप्पू रामगुडे. टेनिस क्रिकेट जगतातील हे एक मोठं नाव आपल्याला पाहायला मिळते. सध्या 40+ सामन्यात आपलं भवितव्य आजमावत असताना आणि अनुभवाचा पुरेपूर फायदा मैदानाच्या आतमध्ये तो करतोय. यावेळी पहा, खोलगट टप्प्याचा चेंडू होता राहुल भैयासाठी. समर्थ कडूच्या माध्यमातून 1 धाव मिळणार. तिथे मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू कलेक्ट करून फेकतोय. 1 धाव आता इथे मिळणार. 7 धावा धावफलकावर लागतात. 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. पहिलं षटक सध्या मार्गस्थ आहे. शेखरभाऊ काटे, युवा मंच दापोडे आणि त्यांच्या समोर लढत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय मोर्या 11 पनवेल संघ. यावेळी पहा, पप्पू इथे गॅप शोधला आणि चेंडूला पाठवला आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या दिशेने 4 धावेसाठी. आता पप्पू रामगुडेच्या फळीतून निघेल हा दुसरा चौकार. काय सुरेख फलंदाजी करतोय. बंदुकीतून जशी गोळी निघते त्याच वेगाने आता त्याच्या फळीतून चौकार येतोय. 4 धावीने आता धावसंख्येचा विचार केला तर 11 धावा धावफलकावर लागत असताना पप्पू रामगुडे या अगोदर सुद्धा थांबला नव्हता आणि आता सुद्धा थांबायचं नाव घेत नाहीये. त्याचमुळे सुरेख फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. पप्पू रामगुडेचा विचार केला, 3 चेंडू फेस केलेत, 9 धावा आतापर्यंत त्यांनी लगावलेत धावफलकावर. 2 चौकार आलेत. पाहूया अजून किती चौकार षटकार ठोकणार. पहिल्या षटकातील 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज समर्थ कुड सज्ज असेल पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन. त्याच्या समोर पप्पू रामगुडे एक चांगली फलंदाजी करतोय. यावेळी पहा, खोलगट टप्प्याचा चेंडू होता, तिथे चेंडूला खोदून काढलाय असंच म्हणावं लागेल, कारण ज्याप्रमाणे चेंडू आला आणि त्याला खेळलाय पप्पूने. आता स्ट्राईक रोटेट होईल. 1 धावेने षटक संपते. तर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 12 धावा धावफलकावर लागतायत. आता जाऊया, पहिल्या षटकाचा खेळ तर समाप्त झालाय. आता दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी माग व सज्ज होईल गोलंदाज दत्ता. आता दुसरं षटक हाताळेल. ज्याप्रमाणे आता पप्पू रामगुडे फलंदाजी करतोय त्याचमुळे आता रणनीती आखल्या गेलेत आणि त्याच्या समोर गोलंदाजी करण्यासाठी बोलवलंय दत्ताला. दत्ता पाहूया आता पप्पू रामगुडेला रोखू शकेल का, कारण ज्याप्रमाणे हे वादळ आज या मैदानावर घोंगावलंय त्याला थांबवता सगळ्यांच्याच नाकी नऊ झालेत असं म्हणावं लागेल. दुसऱ्या षटकाला आता सुरुवात होते. 12 धावा धावफलकावर लगावले गेलेत 12च्या सरासरीने. आता मार्गक्रमण करतोय. आजच्या दुसऱ्या दिवसातील शेवटचा सामना आपण पाहतोय. शेवटचा सामना असला तरी हाय व्होल्टेज ड्रामा काही संपणार नाही, कारण दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत आणि प्रत्युत्तर देताना कोण कोणावर भारी पडणार हाच प्रश्न आहे. या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल. यावेळी 5 चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. येस, पप्पूसाठी चांगल्या क्षेत्ररक्षणाची सजावट. आता आपण पाहिलं तर निर्धाव चेंडूची सांगता होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. आता दुसऱ्या षटकाला सुरुवात झालाय. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू एक वेगवान गतीने हाताला दत्ताने. बघूया दत्ताची काय रणनीती आहे. पप्पू रामगुडेच्या समोर गोलंदाजी करत असताना पंचांच्या डावीकडनं तो सध्या गोलंदाजी करतोय. दुसरं षटक तो हातात आहे. वैयक्तिक पहिलं
यस यावेळी पुन्हा एकदा यॉर्कर लेंथ एक अप्रतिम गोलंदाजी करतायत. आता एक धाव मिळेल, एक धाव काही रोखू शकत नाही. एकेरी धावेने धावसंख्येचा विचार केला तर 13 धावा धावफलकावर लागताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्रथमतः सध्या फलंदाजी करतोय तो शेखर भाऊ काटे युवा मंच दापोडी संघ. 8 षटकांचा हा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय 40 प्लसच्या सामने. आणि या 40 प्लसच्या पारितोषिकाचा विचार केला तर प्रथम पारितोषिक 25,000 रोख रक्कम आपल्याला पाहायला मिळते. द्वितीय पारितोषिक 15,000 रोख रक्कम आणि आकर्षक चषक प्लेअर ऑफ द डे साठी सायकल या स्पर्धेच्या वतीने. आणि पाहूया कोण ठरेल प्लेअर ऑफ द डे. यावेळी पहा राहुल भैयासाठी सुद्धा तिचं रणनीती आखलाय. डायरेक्ट हिट केली होती ते. आता एक धाव मिळेल. चेंडू त्रिफळांना आढळून आता ज्याप्रमाणे गेला आणि त्याचं रूपांतर धावेत होत असताना पाहायला मिळते. एक धाव आता इथे मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या धावफलकावर लागतात 14 धावा. पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला पप्पू रामगुडेचा विचार केला. 6 चेंडू फेस केलेत, 11 धावा बनवलेत. त्याच्या फळीतून 2 चौकार आलेत. तर पाहूया दत्तानी त्याला आतापर्यंत तरी शांत ठेवलंय. पहिला चेंडू निर्धाव हाताला, दुसऱ्या चेंडूवर एकेरी धाव, तिसरा चेंडू आता एकेरी धाव आलाय. पाहूया उर्वरित 3 चेंडू मागे दत्ता काय करणार. यस वा काय लाईन लेंथ आहे आज. रणनीत्या चांगल्या आखल्यात आणि कौतुक करेल मी या गोलंदाजाचं. कारण समोर एक चांगली फलंदाजी करत असताना थोडंसं दडपण असतं आणि त्या दडपणाला तो झुगारून एक चांगली फलंदाजी करतो मैदानाच्या आतमध्ये. एक धाव मिळणार. एकेरी धावने आता 15 धावा धावफलकावर लागतात. म्हणजेच अजूनही दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. यावेळी पहा बिग हिट केलाय. चेंडू हवेत. आता तिथे क्षेत्ररक्षक आहे आणि त्याने सोडलाय झेल. पहा झेल आता सोडलाय. कॅच असायला हवी होती. एक मोठी झेल सोडलाय असंच मी म्हणेल. आता धावा मिळतील इथे एक. या एकेरी धावेने आता 16 धावा धावफलकावर लागतात. पहा ज्याप्रमाणे राहुल भैयाने एक बिगिट करण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू हवेत होता, तिथे एक मोठी चूक मी म्हणेल. कारण जीवदान दिलं या फलंदाजाला आणि जीवदान दिल्यानंतर तो त्याचं रूपांतर कशा प्रकारे धावेत करणार हाच प्रश्न आहे. आणि या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला या सत्राच्या समाप्तीनंतर नक्कीच मिळेल. अजूनही दुसऱ्या षटकातील एक चेंडूचा खेळ शिल्लक 16 धावा. आता दत्ताने एक संधी तर निर्माण केली होती, ती संधी आता हुकलाय. आणि पहा पप्पू रामगुडेच्या फळीतून येतोय हा संदीप कदम मेमोरियल कप षटकार. 6 धावेने आता षटक सुद्धा संपताय. तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 22 धावा धावफलकावर लागत असताना पण मी म्हटल्याप्रमाणे पप्पू रामगुडे आज काही थांबायचं नाव घेत नाही आणि तो ह्या सामन्यात सुद्धा थांबत नाही. काय सुरेख फलंदाजी, 2 चौकार. आता हा षटकार त्याच्या फळीतून येईल. अप्रतिम फलंदाजी तो करतोय मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या संघासाठी. शेखर भाऊ काटे युवा मंच दापोडी संघाच्या वतीने खेळत असताना आज काय खेळ दर्शवलाय पप्पू रामगुडेने. आता षटकार आलाय शेवटच्या चेंडूवर. आता 2 षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 22 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात. सलामीची जोडी तग धरून आता खेळपट्टीवर खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळते एक चांगली खेळ. मैदानाच्या आतमध्ये ते साकारतायत. आता तिसरं षटक मार्गस्थ होईल. तिसरं षटक पाहूया कुठला गोलंदाज घेऊन येईल मोरिया 11 पनवेल संघाच्या वतीने. तर जाऊया आता तिसरं षटक मार्गस्थ होते. तिसरं षटक हाताळेल गोलंदाज समर्थ कडू. येस समर्थ कडू आता तिसरं षटक हाताळेल. या अगोदर पहिलं षटक त्याने हाताळलं होतं. आता वैयक्तिक दुसरं व सांघिक तिसरं षटक हाताळण्यासाठी तो सज्ज होतोय. 22 धावा धावफलकावर लागतायत. यावेळी पहा आता चेंडूला पाठवलंय डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमा रेषा पार 6 धावेंसाठी षटकार. या अगोदरच्या षटकाची समाप्ती षटकारांनी झाली होती. आता सुरुवात षटकारांनी. जणू काही गोलंदाजांनी म्हटलं होतं स्वागत नाही करोगे हमारा आणि आता स्वागत केलंय त्याचं आल्याच. 5-6 धावा 28 धावा धावफलकावर लागत असताना
तिसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर समर्थ कडूला इथे ठोकलाय षटकार फलंदाज राहुल भैयाने. यावेळी चांगला चेंडू होता. चेंडू फैचीकडे घेऊन थर्ड मॅनच्या रिजन मध्ये तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. एकदा आता इथे मिळेल. आता इथे एक धाव मिळणार. पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला पप्पू रामगुडे. एकोणतीस धावा या धावफलकावर लागत असताना काही सुरेख फलंदाजी करतोय पप्पू रामगुडे आणि त्याचबरोबर आता राहुल सुद्धा थांबायचं नाव घेत नाही. त्याच्या सुद्धा फैदून एक चांगला षटकार आलाय. पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला फलंदाज पप्पू रामगुडे. कौतुक कौतुक आणि कौतुक करेल. 29 धावा आतापर्यंत धावफलकावर लगावल्या गेल्या. एकही गडी आतापर्यंत गमावलेला नाही. शेखरभाऊ काटे युवा मंच दापोडी संघाच्या फलंदाजांनी आणि सुरेख फलंदाजी करतात. त्यांच्याकडे आज हुकुमे एक्के आहेत आणि सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सलामीचे हुकुमे एक्के एक चांगली सुरुवात करून देत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. यावेळी चांगला चेंडू होता पप्पू रामगुडेसाठी. खोलगट टप्प्याचा चेंडू होता. निर्धाव चेंडूची आता सांगता होईल. जेव्हा जेव्हा तुम्ही पप्पू रामगुडेच्या समोर आज गोलंदाजी करतायत आणि निर्धाव चेंडू हे चित्र खूप कमी पाहायला मिळते आणि ते आता मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. कारण पहिल्या चेंडूवर षटकार आला. दुसऱ्या चेंडूवर एकेरी धाव नंतर निर्धाव चेंडू. यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न होता. चांगला चेंडू आहे. आता बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव चेंडू हाताला जाते. कौतुक करावं लागेल समर्थाचं. कारण षटकार आल्यानंतर त्यांनी ज्याप्रमाणे कमबॅक केलं आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून धावांचा विचार केला. 29 धावांवर आता धावफलक स्थगित आहे. मात्र यावेळी इथे एक चांगला फटकार येत असताना मी म्हटल्याप्रमाणे पप्पू रामगुडे, जर तुम्ही पप्पू रामगुडेच्या रडार मध्ये चेंडू टाकला तर तो थांबणार नाही आणि त्याचं रूपांतर तो धावेत करेल. चौकार षटकार ठोकेल आणि आता पुन्हा एकदा चौकार येतोय. आता त्याच्या फळीतून हा तिसरा चौकार येत असताना या 4 धावीने धावसंख्येचा विचार केला तर 33 धावा धावफलकावर लागतात. अजूनही तिसऱ्या षटकातील एक चेंडूचा खेळ शिल्लक. अजूनही एक चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे या तिसऱ्या षटकातील. वारंवार आता पप्पूसाठी क्षेत्ररक्षणात बदल करत असताना मोरे 11 पनवेल संघ, कारण त्यांना माहित आहे गॅप जर दिला तर त्या गॅप मध्ये चांगली फटकेबाजी करतोय. यावेळी चांगला चेंडू जमिनीलगत चेंडूला ढकललाय. क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडू कलेक्ट करेपर्यंत स्ट्राईक रोटेट. एक धाव आता इथे मिळेल. या एकेरी धावेने षटक सुद्धा संपेल तर 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 34 धावा धावफलकावर लागतायत. जवळ आमच्या समालोचन कक्षात थोडेसे बदल होत आहेत आणि तुमच्या संवेदनात जोडले जात आहेत. प्रशांत आदवडे सर. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 चौथी रन बगैर किसी नुकसान के 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. मोडिया 11 पनवेल की टीम और एक तरफ शेखर भाऊ काटे युवा मंच. दत्ता गेंदबाजी करने के लिए तैयार. एक लीजेंड खिलाड़ी है मैदान के अंदर. दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की. एक तरफ राहुल जिन्होंने शानदार और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 11 रन बनाया. दूसरी तरफ से अगर देखिए पप्पू का बल्ला बोल रहा है 23 रन बनाए. स्ट्रोक अच्छा है. इस बार डीप स्टक कवर की तरफ गेंद तेजी के साथ जाते हुए खूबसूरत स्ट्रोक. स्टक कवर और बैकवर्ड पॉइंट का जो फासला, उस फासले को चीरती हुई गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई दर्शनीय स्ट्रोक. मजा आया. इस बार ये स्ट्रोक देखिए फ्रंट फुट पर खेलते हुए थोड़ी आगे वाली गेंद थी ऑफ पर मिड स्टंप पर. इसका फायदा उठाते हुए पप्पू. इनके पिटारे में बहुत सारे शॉट हैं तो सब स्ट्रोक का अच्छा इस्तेमाल करते हुए. नाउ स्कोर 38 for none. Magnificent batting by Pappu is playing 127 and very good support from Rahul is playing 111.
फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं। ये मैच अगर देखें तो पुणे वर्सेस पनवेल, ओपनर के बाहर गेंद थी, पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, गैप में खेलेंगे एक बार फिर बहुत तेजी के साथ ट्रैवल तो भी पीछा जरूर कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। आउटफील्ड बहुत फास्ट है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज पप्पू और एक खूबसूरत चौका इनके बल्ले से आता हुआ और विश्वसनीय स्ट्रोक खेल रहे हैं। टाइमिंग है, एक बार टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट है, वो दो चीजें बहुत जरूरी होती है। दायरे के अंदर जो खिलाड़ी है अगर उसके बीच में आप खेलते हैं मतलब आप टाइमिंग के साथ अच्छा प्लेसमेंट कर रहे हैं। 42 पर नन, बहल सुनबगैर किसी नुकसान के गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे दत्ता, पनवेल की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज एक अच्छी पारी 14 गेंदों में 31 रन बनाए, सूझबूझ के साथ जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और राहुल जिनकी सोच बदली है, 2 मैचेस में देखा था हर बार हर गेंद के ऊपर हमला करने की कोशिश उन्होंने की थी, अब देखिए इस मैच में थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं क्योंकि एक एंड पर शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज पप्पू द्वारा, पप्पू रामगढ़े उसी अंदाज में खेलना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही, विकेट कीपर अच्छी तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए हैं, गेंद जाती भी गली की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन का हिसाब, 22 का इशारा होता अंपायर की तरफ से। आज का दिन दूसरा दिन, कल तीसरा दिन होगा टूर्नामेंट का, कल 9 बजे टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, 8:30 पर जो कि पहली गेंद हम 8 बजे एक बार 8:30 पर जो कि ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। तो एक बार फिर ये थोड़ा सा बदलाव है। 43 पर नन, 15 गेंदों में 31, पप्पू स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज राहुल, दत्ता लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए। इस बार गेंद अच्छी थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछालता विकेट कीपर, विकेट के पीछे बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑन दी अप खेलने की कोशिश कर रहे थे। दूधिया रोशनी में टूर्नामेंट चल रहा है, राजू जी मिसाल इनके नेतृत्व में संदीप कदम मेमोरियल कप 2021। इस बार अच्छा स्ट्रोक, डीप एस्टर कवर की तरफ गेंद तेजी के साथ ट्रैवल होते हुए, ये बाउंड्री लंबी है, जैसे कि आप देखिए लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी बिल्कुल डीप एस्टर कवर की तरफ चले गए, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। ये शॉट अच्छा था राहुल साटे का। नाउ स्कोर 45 रन, 15 गेंदों का खेल, उसमें 31 रन बनाए पप्पू ने, 8 गेंदों में 13 रन बनाए, थोड़ा सा धीमा खेल रहे हैं। ये स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के पीछे बीच लॉन्ग पर खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, विकेट के पीछे अच्छी दौड़ लगाते हुए और ये 2 रन मुकम्मल है। देखिए डगआउट से तालियों की आवाज यहां तक आ रही है कम बॉक्स में। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 47 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी मैदान के अंदर पनपती भी राहुल साटे और पप्पू रामगोड़े के बीच, सदर का कारण बने हुए खास करके पप्पू। एक्सीलेंट बैटिंग बाय पप्पू रामगोड़े, इससे दबाव बनेगा, साझेदारी तोड़ने की कोशिश बिल्कुल हो रही है, लेकिन दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अभी भी आधा पड़ाव बाकी है इस इनिंग का। 4 ओवर का खेल 24 गेंदें और उसके बाद में ये 8 ओवर 12 ओवर का खेल बाकी है। कल 8:30 पर टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 आप देख रहे हैं और दूधिया रोशनी में टूर्नामेंट बिल्कुल देखते हुए मदन लाल डिंगरा मैदान पर बहुत ही जबरदस्त फन एंटरटेन और उसके साथ अगर देखें तो रोचकता बहुत ही। आज 3 मैच, पिछले 3 मैच की अगर बात करें तो जबरदस्त मुकाबले रहे हैं, दिलचस्प मुकाबले हमने देखे हैं। हर बार हर गेंद के बाद नई नई कहानी हमने देखी। कल का दिन भी बहुत अच्छा रहा, कल युवाओं ने प्रभावित किया था,
समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ये जो टूर्नामेंट है, आज सुबह जो शुरुआत हुई थी वो भी बहुत अच्छी थी और पहले 2 मैचेस में अर्धशतक आए थे। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेलते हुए दर्शनीय स्ट्रोक 4 रन मिलेंगे। 50 रन टीम के पूरे होते हुए शेखर भाऊ काटे युवा मंच की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पप्पू रामगढ़े इनका बल्ला बोल रहा है। 16 गेंदों में 35 रन बनाए हैं। नाउ 51 पर रन, मैकिन्ना पेसर बैटिंग। देखिए तालियां इसलिए बज रही क्योंकि 50 रन अच्छे रफ्तार के साथ बने हैं। 5वें ओवर का खेल है और 4.1 ओवर में 51 रन बने हैं। 35 का कंट्रीब्यूशन पप्पू का, 15 का कंट्रीब्यूशन राहुल का। ऑफ के बाहर के और गेंद पीछे चली गई, रोकने के लिए कोई नहीं है। इसका मतलब व्हाइट बॉल का इशारा, तोहफे के तौर पर ये बिल्कुल 5 रन मिलने वाले हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब साझेदारी बनती है ना तो वो दबाव बनता है। एक बार फिर वो महसूस कर रहे हैं। विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। पीछे जो खिलाड़ी है इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वो सबसे बड़ी जो कि समस्या रही है। पनवेल की टीम ने यहां तक अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब पिछले 2 मुकाबले बहुत अच्छी तरह से खेले। इस मुकाबले में भी जी जान लगा के ही खेलना होगा। स्कोर बोर्ड अभी से देखिए तो इसी रफ्तार के साथ चलता रहा ना तो जाएगा 100 की तरफ। 56 पर रन, स्ट्रोक, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। फुटबॉल खेले हैं, गेंद वहां से देखे डीप एक्स्ट्रा कवर से अब चली गई वाइड स्लॉन्ग ऑफ की तरफ। शानदार बल्लेबाजी करे, अलंग द कारपेट हो। एक बार फिर हवा में खेलने की जब कोशिश करते तब भी स्ट्रोक बहुत अच्छा होता है। टाइमिंग के साथ खेलते हैं। 58 रन, पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी 2 रनों के साथ। अब एक बार फिर पप्पू 37 पर पहुंच चुके। 17 गेंदों का सामना किया है। एक अच्छी पारी, सूझबूझ वाली पारी मैदान के अंदर। सोच बहुत अच्छी है, सकारात्मक क्रिकेट मैदान के अंदर बल्लेबाजों द्वारा। उड़ाया इस बार पंख लगा के, फुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल। छोटी गेंद इस बार इन्होंने देखा था कि एक बार शॉर्ट पिच गेंदबाजी इनके शरीर की तरफ आ रही थी। पहले से एक बैकफुट पर क्रीज के गहरा में थे और खूबसूरती के साथ पुल किया। विश्वसनीय स्ट्रोक और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी अच्छा शॉट खेलते हैं, जल्दी परख लेते हैं गेंद को। ये इनकी ताकत है। 64 बगैर किसी नुकसान के 5वां ओवर प्रगति पर है। पनवेल को थोड़ा और बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत, क्योंकि प्रारंभिक बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 43 रन बनाए हैं पप्पू ने। 18 गेंदों का सामना किया है। राहुल 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मैच में अलग सोच के साथ देखिए, पहले 2 मैचेस में हमने राहुल की बल्लेबाजी देखी तो वो अलग अंदाज में थे, जैसे कि बेखौफ होकर खेल रहे थे। अब देखिए संयम के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरुआत पहले मैच में छक्के के साथ हुई थी। इस मैच में अगर बात करें तो धीमी रफ्तार के साथ रन बना रहे हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है पप्पू का। 18 गेंदों में 43 रन, अपने अर्धशतक के बहुत करीब है। 7 रन चाहिए। कुणाल हमारे अपडेटर इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुणाल आपका भी स्वागत है। एक तरफ आरिफ संगम पूरे जो कि दिन में और उसके साथ मिराज शेख, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सी लाइव के माध्यम से टूर्नामेंट बिल्कुल आप देख रहे हैं, घर बैठे इस क्रिकेट का आनंद उठाते हुए। उसको 64 पर रन, इनको खेलने की कोई कोशिश नहीं की और वाइड बॉल का इशारा होता हुआ दबाव बन रहा है। जिस तरह से मुकाबला है इस बार, जब साझेदारी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही ना तो दबाव बनेगा। 66 बगैर किसी नुकसान के। 66 पर रन। Fabulous batting by Pappu is playing on 43, facing 18 deliveries, and Rahul playing on 50. So very good partnership going on here between Rahul and Pappu. उड़ाया आसमान की तरफ, एक बार फिर आसमान से बातें करती भी गेंद तारा मंडल में और वहां से बॉडी के बाद 6 रन। ये राहुल की एक बार ताकत है। इनके रडार में गेंद आती है तो नहीं छोड़ते। देखिए दोबारा थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए और स्टंप के अंदर फिनिश करने की कोशिश। आगे वाली लेंथ थी और बहुत सुंदर तरीके से पहले पढ़ लिया और उसके बाद में चढ़ लिया। टावरी शॉट। 72 पर रन। पांचवा ओवर है, 2 गेंदों का खेल शेष है। दोनों बल्लेबाजों ने
अपने होम ग्राउंड पर अच्छा प्रदर्शन किया है। कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है, खिलाड़ी यहां मौजूद है। 1 रन का इजाफा और सपोर्टर देखे इस वक्त दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास। पहले विकेट के लिए आज के दिन के सबसे बेहतरीन साझेदारी आए। क्या बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज। What an inning from Pappu is flying at 4 for 3. Magnificent batting and very good put from Rao is flying at 22. It's very good delivery, pitching out of the Austin Webster, looking for the big shot, beating completely, ball going behind the wicket, and they can be drawn run now scored 73 run after 5 over. 5 ओवर का खेल और रन संख्या 73 बगैर किसी नुकसान के। और पार्टनरशिप देखिए, पहले विकेट के लिए एक सबसे बेहतरीन उत्कृष्ट खेल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। शानदार बल्लेबाजी की और दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। और इस ओवर में बल्लेबाज ने मेला लूटा। अरीफ अबे कह रहे कि 26 रन आए। अच्छी जानकारी देते हुए इस जो कि टूर्नामेंट की बात करें तो पप्पू के बल्ले से 6 चौके और बहुत ही खूबसूरत टावरिंग शॉट आए, 2 छक्के आए हैं। और दूसरी तरफ से अगर देखें, धीरे धीरे राहुल भी रंग में आ रहे हैं। उनके बल्ले से 2 अच्छे शॉट छक्के इनकी तरफ से भी आए हैं। आफ्टर 5 ओवर नाउ वो स्कोर 73 रन। बल्ला आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। संदीप कदम मेमोरियल कप आप देख रहे हैं। इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो एक शानदार आयोजन बिल्कुल है। टूर्नामेंट की नकद राशि है जो बढ़ गई है। बढ़ती का नाम जिंदगी, कुछ भी कम नहीं होने वाला। राहुल 22 पर, दूसरी तरफ से पप्पू खेल रहे 43 पर। भला गेंदबाजी करेंगे, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। मोहन के स्पोर्ट क्लब के सारे मेंबर्स मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर बिल्कुल करते हुए। और ये बलून देखे, ये भी आकाश के साथ बातें कर रहा है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज राहुल शॉट एंड स्ट्राइक। ऑन साइड पर बहुत ही करारा प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शानदार स्ट्रोक, आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। और छोटी गेंदबाजी होगी, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज कहां छोड़ने वाले हैं। इस बार पहली गेंद बहुत शॉर्ट पिच थी, बल्लेबाज के पास वक्त था और पुल का खूबसूरत स्ट्रोक बल्लेबाज राहुल साठे की तरफ से। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बाला खिलाड़ी है बॉडी लाइन पर, काउ कॉर्नर पर, खराब फील्डिंग और फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 रन बिल्कुल लेकर तीसरे के लिए वापस आएंगे। तीसरे के लिए वापस आना चाहते, 3 रन आराम से मुकम्मल करेंगे। पनवेल ने जो पहले मुकाबले 2 मुकाबले खेले वहां बॉडी लैंग्वेज अलग थी। अब पहले विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी हुई है और वो सिरदर्द का कारण बने हुए पनवेल के लिए। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात करें, दोनों का खेलने का तरीका अलग है, इरादे अच्छे हैं। इस मैच में इनका जो रोल है इनको मालूम है। पिक्चर को सुपरहिट करना चाहते हैं। 19 गेंदों में 43, एक तरफ अगर देखें तो 13 गेंदों में 29। राहुल पप्पू के बीच एक शानदार साझेदारी। और अब जाकर देखें तो शेखर बाबू काटे युवा मंच की गाड़ी रंपम जा रही है। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं लेकिन साझेदारी नहीं टूट रही है। जब पुजारा बल्लेबाजी करते हैं ना तो वो एक बार फिर जो भारत के लिए राहुल द्रविड़ ने काम किया था वो काम पुजारा अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। तो उसी तरह से वॉल नहीं गिर रही है। सुंदर गया जो कि बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। लेकिन थोड़ी लेग स्टंप की तरफ तेज किया था और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में। ये अच्छी गेंद और थोड़ा गति परिवर्तन के साथ असम जो कि इस वक्त अगर देखें तो थोड़ा संदेह निर्माण करना चाहते हैं। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई। शॉर्ट पिच गेंदबाजी आप करोगे तो वो बड़े शॉट आएंगे।
फाइन लेग बॉडी लाइन की तरफ गए, गेंद को खेलते हुए दर्शनीय स्ट्रोक। इस खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक के साथ पप्पू पहुंची 49 पर। 21 गेंदों का सामना किया है। बुद्धिमानी वाली क्रिकेट, थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद, कंधों का इस्तेमाल किया था, बल्लेबाज ने भाप लिया था, पढ़ लिया था इस गेंद को। एक्सीलेंट बैटिंग, सुपर ग्रेट बैटिंग बाय पप्पू। 21 गेंदे और 49 रन, अपने अर्धशतक के बहुत करीब। इस बार यह गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे, लेकिन बात ने बनी है। विकेट कीपिंग अगर थोड़ी और बेहतर होती ना तो बिल्कुल बात बनती। जिस तरह से मैच है, जब 49 की तरफ है, 50 की तरफ जब जाते तो थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन में कमी आती है, क्योंकि वो दुविधा होते क्या बड़ा शॉट खेल के जाए या सिंगल के साथ वो 50 रन पूरे गए। कंसंट्रेशन और चाहिए, ये बेहतर है। और इसी के साथ पप्पू रामगुड़े के जो अर्धशतक पूरा होता हुआ, शानदार पारी, तालियां बज रही है। बल्ला एक बार फिर आकाश की तरफ जाता हुआ, मनोबल बढ़ रहा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी। पप्पू एक बार फिर बल्ला हवा में जाना चाहिए, एक बार फिर दिखाए, सारे दर्शक तालियां बजाने के लिए है, तो जोरदार तालियां पप्पू रामगुड़े के लिए। एक्सीलेंट बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी। अब पहले विकेट के लिए रन देखिए कितने बने, वो भी एक बार फिर देखना बहुत जरूरी है। 87 रन बगैर किसी नुकसान के, जिसमें कि 23 गेंदों में 50 रनों की एक शानदार पारी। रन बनाने के मौके होते 1000, लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार। प्रतियोगिता में आज रामगुड़े ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रेट बैटिंग, 13 गेंदों में 29 रनों का कंट्रीब्यूशन है इसमें राहुल साठे का, और दूसरी तरफ से पप्पू रामगुड़े जिन्होंने 23 गेंदों का सामना किया और 50 रन बनाए हैं। पनवेल की टीम के लिए समस्या बढ़ रही है। इनके पास भी देखिए बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये आंकड़ा 100 के पार अगर जाएगा ना तो मुश्किलें बनने वाली है। 12 गेंदें हैं, अगर 100 के पार जाना है तो वो यहां से एक बड़े ओवर की तरफ जा सकते हैं। और सेठ बल्लेबाज आके जम चुकी हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, और अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अनिल माने को मौका मिला है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार है पप्पू रामगुड़े, 50 पूरे। अब देखिए इनके इरादे क्या होंगे। उड़ाया, 50 के बाद इरादे स्पष्ट है। शानदार स्ट्रोक, एक बार फिर गेंद तारामंडल में, बॉडी रन के बाद 6 रन। एक्सीलेंट बैटिंग, ऐसी भी हवा चले और पप्पू रामगुड़े का सबको पता चले। आज कमाल का जो कि प्रदर्शनी की तरफ से हुआ है। 93 रन, 24 गेंदों में 56 रनों की एक जबरदस्त पारी बल्लेबाज पप्पू खेल रहे हैं विस्फोटक अंदाज में। 13 गेंदों में 29 राहुल। अब आएगा मजा, क्योंकि यहां से 11 गेंदों का खेल है। अभी मुझे नहीं लग रहा कि पप्पू जो है रक्षात्मक ढंग से खेलेंगे। इरादे स्पष्ट के चक्की के साथ गेंदबाज के ऊपर दबाव होगा। अनिल माने तैयार है, क्या आखिर तक खेलने की कोशिश करेंगे यह भी देखा जाएगा। अगली गेंद उड़ाया इस बार की तरफ, एक बार फिर ये जलजला है, ये तूफान है, ये आंधी है, तहस महस करके वापस आएगा। अब देखिए मारा कम घसीटा ज्यादा। शानदार स्ट्रोक, मजा आ रहा है मैदान के अंदर। पप्पू मार रहा है, पप्पू इस अग्नि परीक्षा में पास होता हुआ छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार वार पे वार कर रहे हैं। धीरे धनाधन बल्लेबाजी करते अपने टीम के लिए, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एक बार फिर देखे बल्लेबाजी हो रही धुआंधार, इसलिए गेंद बार बार हर बार जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। नाउ 99 पर 99 रन बगैर किसी नुकसान के। और ओवर की बात करें तो 7वां ओवर प्रगति पर है। क्या बल्लेबाजी की है इस जो वक्त, अगर देखे तो इनका बल्ला बोल रहा है। फिलहाल गेंदबाज के ऊपर दबाव है। टीम के 100 के लिए 1 रन की जरूरत। पप्पू रामगुड़े एक अच्छी पारी खेलते हैं, बेकअप होके 25 गेंदों का सामना किया, 62 रन पर खेल रहे हैं। गेंद आ रही है जो इस बार मैच गेंद, बहुत महत्वपूर्ण गेंद है। सिक्सर, इस जो कि गेंद की अगर बात करें तो सिक्सर कंपनी की गेंद है, और लगातार बार बार गेंद बॉडी लाइन के बाहर जा रही है।
खेलने की कोई कोशिश नहीं है। अब राहुल अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश करेंगे। वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ 100 रन पूरे हुए। 7वां ओवर प्रगति पर है। डगआउट में तालियां बज रही है। इस बार स्टेडियम में तालियां बजती हुई बजेगी छिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। देखिए क्या माहौल है। तालियां बज रही, छिट्टियां बज रही है और गेंदबाज का बैंड बाजा भी बजता हुआ। 101 रन बगैर किसी नुकसान के गेंदबाजी करेंगे इस वक्त अनिल माने। इस बार टप्पा अच्छा था क्योंकि एक एंड से धुआंधार बल्लेबाजी हो रहे थे, दूसरी एंड से भी एक बार फिर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। 101 पनान और पहले विकेट के लिए देखिए 100 रनों की साझेदारी है। मिस्टर स्टोक हवा में गेंद है, गेंद स्क्वायर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है। 1 रन का इजाफा दूसरे के लिए नहीं आएंगे। 7वें ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है और आज शेखर बाबू कांटे युवा मंच के सारे जो समर्थक है बहुत खुश। 102 पनन now 7th over influence. Pappu playing 162, playing an excellent inning. Fabulous batting by Pappu and very good support from Rahul is playing on the 30. अब पहले विकेट के लिए 102 रनों की एक जबरदस्त दमदार साझेदारी। अच्छी गेंद थी इस बार ऑनसाइड की तरफ खेलते हुए गेंद बॉडी की तरफ जा रही है। खिलाड़ी यहाँ है नहीं, देखने वाली बात है, गेंद बॉडी की तरफ जा रही है। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। सुंदर फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। चौसठ की एक जबरदस्त पारी बल्लेबाज पप्पू द्वारा 26 गेंदों का सामना किया है। दूधिया रोशनी में टूर्नामेंट चलता हुआ। ग्रेट बैटिंग बाय पप्पू। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गैप में चली गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए, भागने की जरूरत नहीं है। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। 108 बगैर किसी नुकसान के पप्पू मार रहा है, पप्पू पीट रहा है। पप्पू एक बात पे देखे तो विस्फोट अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है। ये जलजला, ये तूफान है, ये आंधी है, तहस महस करके वापस आने वाले हैं। 7 ओवर का खेल समाप्त। 108 रन बगैर किसी नुकसान के पहले विकेट के लिए एक कीर्तिमान बनता हुआ। और हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका स्वागत है इस वक्त कम बॉक्स में। इस टूर्नामेंट की दास्तान लिखने के लिए आखिरी मैच है, आखिरी जो कि आज के दिन का ग्रैंड फिनाले की बात करें तो 26 जनवरी को होगा एक जबरदस्त घमासान इसी मैदान पर। मदनलाल धिंगरा का ये ऐतिहासिक मैदान, अच्छा ग्राउंड। 108 फन आफ्टर 7। शेखर बाबू बकाटे युवा मंच की बात करें तो आज जबरदस्त तगड़ी बल्लेबाजी, कड़क क्रिकेट, कड़क जो कि शॉर्ट बल्लेबाज ने खेले हैं। आखिरी ओवर लेके गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए। बाला गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक रेंज पर राहुल। अच्छी गेंद थी, ब्रॉकोल में डालते हुए गेंद स्क्वायर की तरफ जा रही है। 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। 2 रन मुकम्मल करके 2 रनों के साथ रन संख्या, बड़ी रन संख्या 110 रन बगैर किसी नुकसान के ये कीर्तिमान बना। पहले विकेट के लिए अगर आप देखें तो 7.1 ओवर में 110 रन बने हैं। और क्या साझेदारी है, जबरदस्त साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। कीर्तिमान के दहलीज पर इस वक्त टीम कदमों का इस्तेमाल किया। ऑनसाइड की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेलते हुए गेंद तेजी के साथ ट्रैवल, खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलेगा, चाहते तो दूसरा भी ले सकते थे लेकिन एक एंड पर जबरदस्त विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेकॉप होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज पप्पू, इसलिए उनको स्ट्राइक देते। 27 गेंदों में 68 रन बनाए हैं। 111 पनन नेल्सन आंकड़ा आता हुआ। गेंदों की बात करते 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और ये पहली पारी आप देख रहे हैं। मोहन क्रेजी स्पोर्ट क्लब के जो सारे सदस्य हैं बिल्कुल खुश होने वाले हैं क्योंकि पिछले 3 मुकाबले पैसा वसूल हुए। टप्पा खाने के बाद उछाले दिव्य गेंद को ऑनसाइड की तरफ अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया। गेंद बल्ले पर नहीं आई, लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। 112 रन बगैर किसी नुकसान के 3 गेंदों का खेल शेष है इस पारी में। 33 पर राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं और 17 गेंदों का इन्होंने सामना किया है।
बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे। अभी देखिए इंतजार किया है, यहां से संयम का बांध टूट भी सकता है या एक बार फिर सामने से विस्फोटक अंदाज में एक बड़ा शॉट भी आ सकता है। दो चीजें मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है, मजा आया। और आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, गेंदबाज के ऊपर दबाव रहेगा। हवा में गेंद है, खिलाड़ी है और गेंद बाउंड्री के बाहर। मैंने पहले कहा था या तो विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी हो गया, संयम का बांध टूटेगा। शानदार स्ट्रोक, एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सवा शेर है, एक तरफ नैला है, दूसरी तरफ दैला है, एक तरफ अगर देखे तो खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। करे तो क्या करे, दोनों तरफ से बराबर का हमला हो रहा है, दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है और दोनों बल्लेबाज पिटाई कर रहे हैं। राहुल साठे ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की है, राहुल पहुंचे 39 पर। अब देखिए आखिरी गेंद शेष है और सामना करेंगे राहुल साठे। राहुल साठे ने भी प्रभावित किया, सेंसिबल पारी खेली है, 19 गेंदों का सामना करते हुए 39। क्लीन बोल्ड, ये विकेट आपको जल्दी मिलना चाहिए था और विकेट मिला तब तक ये पारी समाप्त हुई है। तो पहले विकेट के लिए 118 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी दो बल्लेबाजों के बीच, पप्पू और राहुल साठे के बीच। ये गेंद देखिए बहुत अच्छी थी, बल्लेबाज थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाके सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे और बैट और पैर के बीच का फासला चीरती हुई गेंद सीधी मिड स्टंप पर टकराई। आफ्टर 8 ओवर नाउ स्कोर 118 रन और टारगेट की बात करें तो 119। 119 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और शानदार पारी रही बल्लेबाज पप्पू की, 28 गेंदों में 68 रन बनाए। विस्फोटक अंदाज में धुआंधार बल्लेबाजी, ऐसा लगा था कि मैदान के अंदर मानो सैलाब आया था और इसमें गेंदबाज चकनाचूर होते हुए दहेज महज करके ही चले गए। आज देखिए जो पारी रही है, आज बाकी बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं मिला। बैटिंग लाइनअप में अगर देखें तो मोहन, संतोष, गोपाल, बहुत सारे जो खिलाड़ी थे, शानदार बल्लेबाजी इन्होंने इससे पहले की, लेकिन राहुल और एक तरफ अगर पप्पू, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की। और दूसरी पारी भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, जीतने के लिए 119 रनों की जरूरत है। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक तरफ अगर देखें तो क्रिकेट का खेल है जिसमें इनके पास भी बैटिंग लाइनअप में गहराई है। पनवेल के धुरंधर मैदान के अंदर आएंगे तो बल्लेबाज क्या अपनी टीम के लिए बल्ले बल्ले करने का मौका देंगे या गेंदबाज असरदार होंगे, सरदार बनने का मौका मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब समीकरण देखें क्या बना हुआ है, अब स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरह से समीकरण बना हुआ है। 48 गेंदें आपके पास है, 119 रनों की जरूरत है। गेंदबाजों का आज बुरा हाल रहा क्योंकि बल्लेबाज हर बार अगर देखें तो एक अच्छे शॉट सिलेक्शन के साथ चल रहे थे, घोड़ी की चाल चल रहे थे, तो बल्लेबाजों के लिए आज की जो घड़ी थी वो अच्छी नहीं थी। तो ये कह रहे थे हे भगवान सबको महंगी घड़ी दे लेकिन मुश्किल वाली घड़ी ना दे। उसी तरह से एक बार फिर बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। ऐसा नहीं कि पनवेल के पास एक अच्छी बल्लेबाजी नहीं है, इनके पास भी गेम चेंजर खिलाड़ी है, तो आएगा मजा, कई मैच जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहे, आप देख रहे संदीप उदम मेमोरियल कप 2021 और शानदार माहौल यहां बना हुआ है। बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे, एक बार फिर फील्डिंग करने वाले टीम को मैं विनती कर रहा हूं आपको भी मैदान के अंदर आना होगा। शिखर भाई कुटेब युवा मंच के खिलाड़ी मैदान के अंदर आएंगे और मोरिया 11 पनवेल के जो प्रारंभिक बल्लेबाज वो भी मैदान के अंदर आएंगे। कल का दिन 8:30 पर यह टूर्नामेंट, यह प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सी लाइव के माध्यम से यह टूर्नामेंट आप देख सकते हैं। मदन लाल धिंगरा मैदान पर यह मुकाबला आप देख सकते हैं। और एक बात और है, जैसे कि 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है बहुत जरूरी। राकेश भोसले शुक्रिया, सोहेल शेख इनका भी आभार, केदार भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके साथ अगर देखें तो परवेज, इनका भी स्वागत है। एक तरफ रुपेश मोरे, बहुत सारी चीजें पूछ रहे कि कुछ ना साथ पूछते हैया नहीं। आकाश आपका भी स्वागत, विजय भोसले, अशोक ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोहेल शेख ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कराड़ी की टूर्नामेंट भी आ रही है जो 26 से इनका आगाज होगा। इस टूर्नामेंट में देखिए मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश हो सकती है। ये प्रतियोगिता चल रही है पिंपरी चिंचवड़ में और छोटे बच्चे देखिए मैदान के अंदर जाते हुए, धीरे धीरे
फील्डिंग करने वाली टीम मैदान के अंदर आ रही है। अब आएगा मजा, क्योंकि एक एंड पर जिन्होंने अपने करियर में 24 साल के करियर में 115 अर्धशतक बनाए हैं, वो खिलाड़ी भी आएंगे, इनके ऊपर निगाह रहेगी। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं संदीप कदम मेमोरियल कप 2021। समर्थ के ऊपर बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि ये ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अपने करियर में 115 अर्धशतक बनाए हैं। और एक तरफ अगर देखें थॉमस डाइस के बारे में कहा जाता है, इन्होंने 56 अर्धशतक बनाए थे, तो वो एक अलग खिलाड़ी है। थॉमस डाइस फिलहाल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर। पावर प्ले के 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। 119 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक रेट पर समर्थ, नॉन स्ट्राइक रेट पर संदीप, दोनों बल्लेबाजों के अंदर काबिलियत भरपूर है, और एक तो बाला, इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। यह भी एक शानदार खिलाड़ी है। गेंदबाजी का बागडोर समर्थ हुए गेंदबाज अगस्ती। 119 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अंपायर की तरफ से इशारा होता हुआ ऑल राइट, ऑल सेट, लेट्स प्ले। अगस्ती स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम बॉल एंड एंड, और इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। इस बार आगाज देखना चाहता हूं किस तरह से, किस सोच के साथ यहां मैदान के अंदर उतरे दोनों बल्लेबाज। रन संख्या 1 खाता खुलता हुआ बल्लेबाज का। अगस्ती की बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, शानदार गेंदबाजी ये कर सकते हैं। 119 रनों की जरूरत। समर्थ और एक तरफ संदीप और या 11 के प्रारंभिक बल्लेबाज। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ये फुल टॉस थी। इस बार अगर देखें तो आप बड़ा शॉट खेल सकते थे, स्वीप करने की कोशिश, और थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को लपेटना चाहते थे स्क्वायर की तरफ, वहां थोड़ी गलती हुई। काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को स्क्वायर की तरफ आप लेके जाना चाहते हैं तो वहां ज्यादा चांसेस होते हैं मिस होने के, तो वही बात हुई। लेकिन फुल टॉस गेंद को आप कवर की तरफ भी खेल सकते थे। इंतजार किया, शॉट इतना अच्छा नहीं है, गेंद बहुत तेजी के साथ जो कि ट्रैवल हो जाएगी फाइनल क्षेत्र की तरफ। दोबारा मौका था, एक छोटी गेंद उसके ऊपर प्रहार कर सकते थे, दूसरी अगर देखें तो फुल टॉस गेंद थी, इसके ऊपर भी प्रहार कर सकते थे। तो
19 का जो आंकड़ा है वो घूम रहा है, चेहन में एक बार फिर घूम रहा, वो एक बार फिर परेशानी है। नॉर्मल क्रिकेट खेलने की जरूरत है, 119 रनों की जरूरत। सुंदर स्ट्रोक जो कि इस बार बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए सीधा खेले, अच्छा स्ट्रोक, that's a beautiful stroke playing with the straight bat towards the boundary line. Magnificent stroke from Samarth. First boundary for Samarth is playing well fine. Now scored 6 and chasing a target of 190 run. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, उड़ाया इस बार आसमान की तरफ, तारामंडल में गेंद है, समर्थ एक बार फिर शानदार स्ट्रोक खेलते हुए संपूर्ण समर्पण। वेल डन समर्थ, नाउ स्कोर 12 रन। 8 का जवाब पत्थर से, जवाबी हमला मैदान के अंदर होता हुआ 3 गेंदों में 11 रन बनाए हैं। लेकिन देखिए ये जो मैच है आपको 8 ओवर तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर 119 तक आप जा सकते हैं। इसलिए पावर प्ले का आपको सही फायदा उठाने की जरूरत है। अगस्ती के ऊपर हमला होता हुआ, अगली गेंद के साथ यह अच्छी गेंद टप्पा खाने की बात नीचे रही है, बड़ा एक जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बनी है। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टाइमिंग की बात करें तो इस बार टाइमिंग थोड़ा सा मिस होता हुआ। स्ट्रोक तो बड़ा खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बहुत अच्छी थी, क्या बात है। रन संख्या देखिए 12 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। संदीप के अंदर 1 पर, समर्थ 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया, 42 गेंदों में जीतने के लिए 107 रनों की जरूरत है। तो कुएं का पानी गिरीश बहुत गहरा है, जिस तरह से मैच है और दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन समर्थ जैसे बल्लेबाज मैदान के अंदर है तब तक मजा आएगा, तब तक एक बार फिर ये मैच बना रहेगा। और एक खिलाड़ी है बाला, इनके ऊपर निगाह रहेगी, बहुत सारे खिलाड़ी है इनके पास। नक्कीच आज चांगला खेळ करून दाखवावं लागेल, कारण 119 धावांचा सध्या पाठलाग करतोय। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 12 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्या समर्थ मैदानाच्या आतमध्ये, आणि तो समर्थ आहे हा सामना जिंकवण्यासाठी प्रशांत सर। बिल्कुल, दूसरी तरफ से अगर देखें तो संदीप को एक बार फिर अपने कैरेक्टर को नहीं भूलना, जिस तरह से अपने रोल को नहीं भूलना है। गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रशित गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है, संदीप ऑन स्ट्राइक। 119 रनों की जरूरत है पनवेल को ये मुकाबला जीतने के लिए। अगर आप फुल टॉस नहीं खेल पाओगे तो कौन सी गेंद खेलने वाले हैं। आणि म्हणूनच गिरीश नेहमीच म्हटलं जातं की जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक आनंदाचा क्षण आणि दुसरा अन्नाचा कण। दुसऱ्या बाजूला क्रिकेटमध्ये जर विचार केला तर ओव्हर पिच आणि फुलटॉस चेंडू कधीच वाया घालवायचा नसतो, यामुळे फुलटॉस चेंडू संदीपने वाया घालवला, त्याचं कारण काय ते देखील आपण बघूया। ज्या पद्धतीने वेगवान चेंडू होता, आपण फुलटॉस चेंडू होता, याच्यावरती मोठा फटका खेळण्यात अपयश आलेलं आहे। 119 धावांचा पाठलाग करत असताना गिरीश ज्या पद्धतीने खेळ मैदानात सुरू आहे तो दबाव तो निश्चित असणार आहे, आणि त्यामुळे आपलं डोकं शांत ठेवून क्रिकेट खेळणं फार गरजेचं आहे। पॉवर प्लेच्या षटकात आतापर्यंत जर विचार केला तर दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावफलक धावा आहेत, त्यात 13 धावा, 8 षटकांचा मॅच आहे, आणि तिथे बघितलं तर 2 चेंडू फुलटॉस आणि तेही वाया घालवलेत फलंदाजानं। तो प्रशांत सर, आपण पाहिलं तर प्रथमतः नाणेफेकीचं कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं मोरे 11 पनवेल संघाने, आणि तो निर्णय आता नक्कीच कर्णधार आणि समर्थकांच्या मनात वाटत असेल की चुकीचा ठरतोय की काय, कारण भलं मोठं आव्हान तिथे मी म्हटल्याप्रमाणे पप्पू रामगुडे तो थांबायचं नाव घेत नाही आणि काय फटकेबाजी केलंय। यावेळी पहा समर्थ बिग हिट केलाय, आता चेंडूला पाठवलाय सीमा रेखा बार 6 धावेंसाठी, हा येतोय समर्थाच्या फळीतून सुपर षटकार। निश्चितच क्षमता आहे समर्थकडे, ज्या पद्धतीने तो फलंदाजी करतोय, षटकार आणि चौकारांची आतषबाजी करण्यामध्ये माहिर खेळाडू आहे, आणि एक ओपनचा म्हणजे आपण खुल्या गटातले जे काही खेळाडू त्यामध्ये समर्थकडे एक मोठं नाव आहे। एकूण आतापर्यंत त्याच्या 24 वर्षाच्या करिअरमध्ये 115 अर्धशतकं त्याने झळकावलेत, क्षमता आहे, फक्त आता तो कितीपर्यंत थांबतोय, मॅचला कुठपर्यंत घेऊन जातोय ते पाहणं फार उत्सुकतेचा विषय असेल। 5 चेंडून तो 17 धावा खेळतोय, स्ट्राईक रेट चांगला आहे। दुसऱ्या बाजूला संदीपला त्याचा खेळ सुधारावा लागेल, आणि ती जी भागीदारी म्हणजे राहुल आणि पप्पू यांच्यामध्ये झालेली जी भागीदारी होती त्यात सेन्सिबल खेळ केला होता राहुलला, रिॲक्ट कधी झाले ज्यावेळेला ते सेट झाले तोपर्यंत एकेरी दुहेरी धावा ते घेत राहिले, आणि हे हा जो क्रिकेट मधला बदल आहे हा विचारांचा बदल निश्चित फार महत्वाचा असेल। आता धावफलकात धाब्यात 19 दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू असताना
यावेळेला गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज आहे तो प्रेषित गोलंदाजी करतो. आपल्या कोट्यातलं पहिलं षटक संघाचं दुसरं षटक आहे. सामना रंगतदार व्हायचा असेल तर समर्थाला शेवटपर्यंत खेळावं लागेल. जर तो 8 षटकं खेळला तर गिरीश मला वाटतं हा सामना निश्चित रंगतदार होईल, निश्चित लज्जतदार होईल, धमाकेदार सुद्धा होऊ शकतो. नक्कीच. आणि समर्थ जर शेवटपर्यंत खेळत राहिला तर हा सामना तो आपल्या संघासाठी विजयी सुद्धा करू शकतो. ही त्याच्यात ताकद आहे. आता पुन्हा एकदा बिग हिट केलाय. यावेळी चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक पळतोय. चेंडू आता पळेल, 1 बाउन्सने निघून जाईल सीमारेखाच्या बाहेर. 4 धाव्यांसाठी हा येतोय संदीप कदम मेमोरियल चौकार. पहा ऑन स्क्रीन पाहू शकाल ज्याप्रमाणे चेंडूला भिरकावलं तिथे क्षेत्ररक्षक मागे पळत होते आणि चेंडू निघून गेला 4 धाव्यांसाठी. एक अत्यंत उत्तम प्रकारचं क्रिकेट काय असू शकतो ते दाखवू शकतो. आणि आतापर्यंत त्याच्या भात्यातले सर्व फटके तो खेळतोय. ऑन साईडला खेळलाय, डीप मिड विकेटला एक मोठा फटका, त्यानंतर आता लॉब केलेला चेंडू ऑन साईडला लॉंग ऑनच्या दिशेने जातो. मिडॉनचं क्षेत्ररक्षक दायऱ्यामध्ये सर्कलमध्ये, आणि त्यामुळे चांगले क्रिकेट मैदानात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. धावफलकाचा धावांचा विचार केला तर 23 धावा झाले आहेत. ऑप्टमच्या बाहेरचा चेंडू खेळण्याचा कुठलाही प्रयत्न नाही. चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जातोय आणि डोळ्यांचं पाळणं पेरणारं क्रिकेट मास्टरच्या माध्यमातून आज झालं, यात काही शंका नाहीये. 23 धावा, तिथून आता 1 धाव म्हणणारे कारण मिस्टर एस्टर येते. वाईटच्या रूपाने धावफलका धावा होत्या त्या बिनबाद 24. चांगले क्रिकेट आपल्याला निश्चित पाहायला मिळते. मोठा फटका खेळा डीप एस्टर कव्हरच्या दिशेला, चेंडू सीमावर जाईल की हातात जाईल. यावेळेला समर्थ कडूची अत्यंत महत्वाची विकेट जाते. महत्वाचा बळी, महत्वाचा मोहरा गारद केला आणि एस्टर कव्हरला अत्यंत सुंदर झेल टिपलेला आहे. शिवा कांबळे यांच्याकडून संतोषसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि हे अनमोल विकेट होता. आता स्ट्रोक खूप चांगला होता. ऑफटमचा बाहेरचा चेंडू होता, एस्टर कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या दिशेने गेला, हे दुर्दैव आहे. परंतु अत्यंत उत्तम प्रकारचं क्षेत्ररक्षण झालंय, चांगली गोलंदाजी झाली आणि समर्थ सारखा एक मोठा मोहरा गारद करण्यामध्ये यश मिळालंय. आता इथून सामना जर जिंकायचा असेल पनवेल संघाला तर बाळाला एक चांगली फलंदाजी करावी लागेल आणि बाळाकडे ती क्षमता आहे. इथून एका नव्या हिरोची या ठिकाणी शोध घ्यावा लागेल. नवा हिरो या ठिकाणी सापडतो की नाही, नवा हिरो या ठिकाणी काय करतो का हे पाहणं फार गरजेचं. दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजाने मात्र प्रेषितनं चांगली कामगिरी केली. मोठे फटके आल्यानंतर तो कुठेही घाबरला नाहीये, कुठेही त्याने तर गोलंदाजी करताना आकुटप्याची गोलंदाजी केली नाही. गिरीश पुढे चेंडू ठेवलाय, जो एकूण 4 मीटरचा एरिया आहे तो टार्गेट केला. सर या षटकात आपण विचार केला तर एक षटकार आला होता, एक चौकार आला होता. आवश्यकता होती का समर्थला या फटक्याची? तो गॅप मध्ये कुठेतरी चेंडू ढकलण्याचा प्रयत्न करत होता. क्षेत्ररक्षकाला त्यांनी चांगली झेल टिपली आणि मोठा मासा गळायला लागलाय. धावांचा विचार केला तर 24 धावा धावफलकावर लागतायत. अजूनही दुसऱ्या षटकातील एक चेंडूंचा खेळ शिल्लक. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये बाळा, पुन्हा एकदा गोलंदाज प्रेषित. यावेळी बाळा सुद्धा बिगिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत आता 1 धाव मिळेल. येस, आता दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सुद्धा तितक्याच चपळतीने परिपूर्ण करत असताना दुहेरी धावेने आता षटक संपेल तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 26 धावा धावफलकावर लागतात. 26 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर और 26 चल सकते हैं, लेकिन परेशानी जो विकेट समर्थ का गिरा है ना, यहां से परेशानी हो सकती है. नए हीरो की तलाश होगी. जिस तरह से मैच है, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है और बाला के पास काबिलियत है. 119 रनों की जरूरत है, तो एक बार फिर दबाव तो होगा. निरंतरता के साथ आपको अच्छे स्ट्रोक लगाने होंगे, निरंतरता के साथ एक बार फिर अच्छी क्रिकेट आपको खेलनी होगी. पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की जरूरत है. 26 for 1. सर्व खेळाडूंचं आणि प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. ज्या पद्धतीने क्रिकेटचा खेळ आपण बघतोय, 26 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात झाल्यात आणि डोळ्यांचं पाळणं पेरणारे क्रिकेट आपण आज दिवसभरामध्ये पाहिलेलं आहे. प्रकाश झोतामध्ये सुरू असलेली संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 ची ही मानाची स्पर्धा, एक दर्जेदार स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. यावेळेला ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू खेळलाय कव्हरच्या दिशेनं. इथे एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे. 1च धाव मिळते. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा चेंडू होता आणि ज्या पद्धतीने चेंडू उसळी घेतोय, टॉप ऑफ द बॉल जाण्याची तेवढीची संधी नव्हती, तेवढीची मुभा नव्हती, तेवढी मोकळीच यावेळेला मिळाली नाहीये.
मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला लॉंगर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे बहुधा झेल व्हायला पाहिजे फलंदाज बाद दुसरा गडी तंबूत परततोय आणि आता चांगली गोलंदाजी होते 119 धावांचा तुम्हाला पाठलाग करत असताना हाफ टाइमच्या बाहेरचा चेंडू भेदकावून द्यायचा होता चेंडू जातोय लॉंगाच्या दिशेनं आणि उत्तम प्रकारचा झेल या ठिकाणी पकडला जातो 2 गडी बाद 27 अशी स्थिती आहे पनवेलनं संपूर्ण दिवसभरात अत्यंत दर्जेदार कामगिरी केली मात्र या मॅच मध्ये गोलंदाजांनी पूर्णपणे निराश केलं पप्पू रामगुडे आणि दुसऱ्या बाजूला राहुल साठे ही जोडी इतकी चांगली जमली आणि त्यांचं नातं क्रिकेटशी एवढं घट्ट झालं की तिथून मात्र गोलंदाज पूर्णपणे अपयशी ठरले या मॅच मध्ये चांगली कामगिरी करू शकले नाहीयेत आणि त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून आता निश्चितच अडचणीत संघ आहे तो पनवेलचा 27 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात जिंकण्यासाठी 119 धावांची आवश्यकता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय सुरेश ऑन साइडला चांगला फटका खेळलाय मग इथे क्षेत्ररक्षक आहे सुंदर जेल कॉन्फिडन्स बघा आता किती वाढलाय आत्मविश्वास किती दुणावलाय शिवा कांबळे यांच्याकडून या अप्रतिम झेल करता पप्पू सावंत याच्यासाठी 200 रुपयाचे पारितोषिक आलेलं आहे एकूणच विचार केला तर सामन्यावरचं जे वर्चस्व आहे ते आता गोलंदाजाचं दिसतंय पहिल्या ज्यावेळेस इनिंग आपण बघत होतो पहिल्या इनिंग मध्ये तसं काही घडत नव्हतं आणि भरपूर समाचार घेतला होता धैर्यदार फलंदाजी केली नेतृत्व फलंदाजी करत डोळ्यांचं पांढ पेडणार एक अर्धशतक निश्चित झळकावलंय ते पप्पू रामगुडेनं आणि आता हे उत्तम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण मिड विकेट मध्ये आपण बघतोय सुंदर अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण झालंय नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येत आहेत ते अनिल माने अनुभव प्रचंड आहे आणि आता गोलंदाजी लयबद्ध होते एका तारणाराची आवश्यकता संकटमोचकाची आवश्यकता निश्चित पनवेल संघाला आहे मोर्याचा संघ अडचणीत आहे 27 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज सज्ज होते अगस्ती गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज होतात 27-3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 119 रनों की जरूरत स्क्वायर कट करने के लिए आए थे लेकिन इस बार बात नहीं बनी है गेंद पॉइंट की तरफ जाते हुए अजय ने इस गेंद को उठाया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया सिंगल के साथ रन संख्या 28-3 विकेट के नुकसान पर 28 for loss of 3 विकेट मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय अगस्ती प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं और ये एक जबरदस्त सफर है टूर्नामेंट का स्विच इट करने की कोशिश कर रहे हैं सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा एक बार फिर उंगली टेढ़ी करके कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं बात नहीं बन रही है 119 एक रनों का बहुत बड़ा अंबार है वो भी बहुत बड़ा मैजिकल फिगर 100 के पार अगर जाते हैं तो बिल्कुल वो दबाव होता है ज्यादा पीछे चले गए स्क्वेली की तरफ खेलना चाहते थे जब समर्थक का विकेट गिरा तो उसके बाद में बल्लेबाज अब स्ट्रगल कर रहे हैं रनों के लिए जूझना पड़ रहा है शानदार माहौल मैदान के अंदर बनता हुआ कल 8:30 पर पहला मैच हम जरूर देखेंगे जिस तरह से ये मैच है जिस तरह से ये टूर्नामेंट चल रहा है अच्छा आयोजन टूर्नामेंट का 28-3 विकेट के नुकसान पर नक्कीच आवाज काढलाय माझा नाही ना अतिशय दर्जेदार असं या ठिकाणी नियोजन या स्पर्धेचं आपण बघतोय मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 प्रशित यावेळेला गोलंदाजी मार्फत सज्ज
ऑन साइडला चेंडू खेळला, चेंडू जातोय काऊ कॉर्नरच्या दिशेने अतिशय वेगाने या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती जातोय. एक धाव पूर्ण केली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि यशस्वी 2 धावा या ठिकाणी निश्चित मिळतात. धावफलक दाबात ते 33 गड्याच्या मोबदल्यात चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 8 षटकांचा सामना आहे. या स्पर्धेतले सर्वोत्तम धावसंख्या आपण बघतोय 119 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळेला बॅट थोडीशी पिरली, चेंडू हवे ते चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, कोणती चूक नाहीये. फलंदाज एका पाठोपाठ ठराविक अंतरानं आता बाद होत आहेत आणि ही काही चांगली चिन्ह नाहीयेत निश्चितच पनवेल संघासाठी. 2 सामन्यात त्यांनी अशी कामगिरी केली की सर्वांना प्रभावित केलं होतं. या सामन्यात गोलंदाजांनी पूर्णपणे निराश केलेला आहे आणि त्याचा परिणाम बघा. म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही गोलंदाजी करता तेव्हा स्ट्राईक केले नाहीये. जर गोलंदाजी करत असताना 1-2 विकेट घेतल्या तर त्याचा परिणाम वेगळा झाला असता, एवढी धावसंख्या झाली नसती. परंतु क्रिकेटचा खेळ जो आहे तो ज्या पद्धतीने बघितला तो जर-तरचा खेळ अजिबात नाहीये. धावफलकाचा जर विचार केला तर आता धावफलका धाबा 34 गड्यांच्या मोबदल्यात सर्वोत्तम क्रिकेटचा खेळ आपण मागच्या 3 मॅच मध्ये बघितला आणि आता या सामन्यात सर्वांना अपेक्षा होती. कारण अपेक्षा ठेवली ना तर सामना तितका चांगला होत नाही. हा माझा अनुभव आहे. मी 25 वर्ष समालोचन करतोय. 3 सामन्यात फारशी अपेक्षा नव्हती, सामने रंगतदार झाले. अनिल माने बॅट शेवटची कड घेऊन चेंडू जातोय एसटी रक्षकाच्या मागे, एकच धाव मिळणार आहे. आता भयान शांतता मैदानामध्ये. त्याचं कारण काय, कारण बॅट तळपत नाहीये आणि एका बाजूला जर बघितलं तर पिंपरी चिंचवडच्या ज्या मैदानामध्ये गोलंदाज आश्वासक कामगिरी करतात, अचूक टप्प्यावर नियंत्रित गोलंदाजी करतायत, कोणती मुभा देत नाही, कोणती संधी देत नाहीये. 31 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात पनवेलचा संघ अडचणीत. अत्यंत उत्तम प्रकारचं क्रिकेट आपण बघितलेलं आहे संपूर्ण दिवसभरामध्ये. डोळ्यांचे पाणं फिरणारे या स्पर्धेचं आयोजन आणि मागच्या 3 मॅच मध्ये क्रिकेटचा खेळ उत्तम प्रकारचा असू शकतो. शेवटच्या क्षणापर्यंत सामने जे आहेत ते रंगले आणि त्याचा परिणाम या स्पर्धेची क्वालिटी निश्चितच वाढली गेलेली आहे. उच्च कोटीचा खेळ आपण या स्पर्धेमध्ये अनुभवलेला आहे. अजूनही बॅटला चेंडू स्पर्श करत नाहीये आणि अशा रीतीनं चौथ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी नोंद होते. सुंदर अप्रतिम मारा कसा असू शकतो, तिखट मारा कसा असू शकतो ते यावेळेला निश्चित प्रशिद्ध दाखवून दिलेला आहे. तमाम प्रेक्षकांच्या साक्षीनं सुरू असलेला संदीप कदम मेमोरियल कप आपण या ठिकाणी बघतोय. उद्या 8:30 पहिला चेंडू टाकला जाईल आणि दिवसभर क्रिकेट असं दिवसभर क्रिकेट आहे. त्यानंतर आता संध्याकाळच्या 17 क्रिकेट आपण बघतोय. आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं, तमाम प्रेक्षकांच्या साक्षीनं सी लाईव्हचे जे प्रेक्षक आहेत ते सुज्ञ आहेत आणि त्यांनाही कळतंय की क्रिकेटचे मॅच खूप चांगले. धावफलका धावा 31 झाले. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकांचा खेळ अजूनही बाकी आहे आणि मेहबूब सर खुश आहेत ज्या पद्धतीनं आता बघा थम्सअप करतायत. रामचंद्र पाटील तुमचे मनापासून आभार. 426 प्रेक्षक हा सामना निश्चित बघतायत. अनेक चांगल्या कमेंट्स या स्पर्धेच्या माध्यमातून निश्चितच स्पर्धेचे आयोजक आमच्या सर्वांची दिल की धडकन राजूजी मिसाळ यांच्या नेतृत्वाबाबत, संयोजनाबाबत निश्चितच आलेले आहेत आणि चांगलं विश्लेषण. म्हणजे बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपण जे चांगले प्रेक्षक असतात, जे सुज्ञ प्रेक्षक असतात ते चांगल्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया देत असतात. महबूब जी बॉलर का नाम बताइए. संतोष गोलंदाजी करतोय. 31 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. त्यावेळेला मोठा फटका, पुलटा चेंडू, करपूस समाचार, चेंडू सीमा पार जातोय. वाघाची दाढ पोळला पार, चेंडू सीमा पार, षटकार. या षटकाराने धावसंख्येला येतोय आकार. धावसंख्या पोहोचते ती 37 वरती आणि या फटक्यांची आवश्यकता होती. आता संतोष आल्यानंतर बघा पहिला जो स्पेल होता तो समाप्त झालाय प्रशिदचा. पहिला स्पेल होता ज्या पद्धतीनं सुरुवातीला गोलंदाजी केली अगस्तीनं आणि त्यानंतर आता गोलंदाजी मार्कवरती आलाय तो संतोष. त्याचं स्वागत बघा कसं झालं. फुलटा चेंडू टाकलाय आणि त्या चेंडूवरती खरपूस समाचार घेत चेंडू तडकावलाय डीप मिड विकेटच्या दिशेनं षटकारासाठी. फुलटा चेंडू, ओव्हरपिच चेंडू, आखूड टप्प्यातले चेंडू आहेत. याचा अर्थ तुम्ही यावेळेला फलंदाजाला फार मोठी संधी देताय. तुमच्याकडे विकल्प काय असायला पाहिजे ते देखील ठरवणं फार गरजेचं आहे. 37 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतोय.
अतिशय दर्जेदार अशा प्रकारचं क्रिकेट आपण संपूर्ण दिवसभरात पाहिलेलं आहे. थर्ड मॅन पॉइंट कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर 1 मिनिट ऑफ साईडला 5 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला 4 क्षेत्ररक्षक खेळण्याची जबाबदारी असेल राईट हँडेड बॅट्समॅनची. यावेळेला कोणत्या चेंडू बिकाम दिला फाईन लेग मध्ये कोणी क्षेत्ररक्षक नाहीये. चेंडू सीमा पार शिवाचा छाबा आणि याले 4 धाबा. अत्यंत दर्जेदार फलंदाजी मैदानामध्ये 41 धाबा 4 गड्यांच्या बदल्यामध्ये. आता जर बघितलं तर टप्पा पडल्यानंतर उसळी करायला चेंडू आहे बॅकफुटला जातोय अत्यंत सुंदर पद्धतीनं आणि चेंडू भिरकावून दिला जातोय फाईन लेग पट्ट्यामध्ये. चेंडू सीमा पार जातोय 4 धाबांकरता. 22 चेंडूमध्ये 78 धावांचं आव्हान आहे. धावांचा डोंगर उभा केलाय. ज्या पद्धतीने आता बघितलं तर प्रथम फलंदाजी करताना राहुल आणि पप्पू रामगुडे या सलामीच्या जोडीनं आघाडीच्या फलंदाजांनी विस्फोटक फलंदाजी केले विध्वंसक फलंदाजी केले आणि त्याचा परिणाम इथून आता दमछाक होते यावेळेला नंतर फलंदाजी करणाऱ्या संघाची अर्थात पनवेल संघाची. 41 4 गड्यांच्या मोबदल्यात यावेळेला चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. एक वेगळा फटका निश्चित होता. 2 फटके चांगले खेळले त्यानंतर या फटक्याची काही गरज होती का असा प्रश्न 100 वेळा तो स्वतःला विचारेल. 41 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 21 चेंडू 78 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. बॅकफुटला गेला ऑन साईडला गेला गॅप मध्ये चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर चौकारासाठी जाईल. सुंदर फलंदाजी. आता चांगला फटका होता. मग कधी कधी वाटतं की टेनिस क्रिकेटमध्ये जर तुम्हाला ते फटके येत असतील सातत्याने त्यावरती तुमचा प्रचंड चांगल्या प्रकारचा कंट्रोल आणि ताबा असेल तर तो फटका खेळला पाहिजे. परंतु गरज नसताना एखादा चेंडू अशा पद्धतीने खेळला तर फलंदाज बऱ्याच वेळा बॅकफुटला जातो. 49 धाबा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. अपील केलं परंतु सफल झाला फलंदाज. यावेळेला पंच सांगतात की ऑफ टाइमच्या बाहेर लेग बायचा इशारा होतोय. नियंत्रण फार गरजेचं आहे. कंट्रोल फार महत्वाचं आहे. शरीराचं संतुलन आणि फुटवर्क या गोष्टी देखील तितक्याच महत्वाच्या आणि त्याचबरोबर शॉर्ट सिलेक्शन. 46 धाबा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो संतोष. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय मात्र इथे क्षेत्ररक्षक आहे. बघूया काय होतंय. प्रयत्न तो चांगला होता. राहुल चेंडूच्या खाली आले होते परंतु नियंत्रण आहे आता क्रिकेटमध्ये बघा ज्यावेळेला ते मागे जात होते ना त्यावेळेला तो जाण्याचा जो ओघ होता ज्या पद्धतीने ते मागे सरकत होते त्यावेळेला ते तितकंसं नियंत्रण झालं नाही आणि चेंडूच्या खाली येत असताना तिथून हात दूर राहिलेले आहेत. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलक धाबा 48 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. जिंकण्यासाठी 119 धाबांचा पल्ला गाठायचा आहे. अशा वेळेला आता पूर्णपणे जर बघितलं तर या सामन्यावरती वर्चस्व आहे ते गोलंदाजांचं. सुंदर कामगिरी केली आणि पनवेल संघाला इथे मात्र अडचणीत आणून ठेवलेला आहे. या सामन्यात आता जर बघितलं तर 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 72 धावांची आवश्यकता आहे. आव्हान फार मोठं आहे आणि हे सगळं जर बघायचं असेल आता जर हे आव्हान तुम्हाला पेलवायचं असेल तर एका षटकात 36 धाबा म्हणजे 6 षटकात टोकले आणि तिथून जर थोडासा मोमेंटम बनेल आणि उरलेल्या चेंडूत पुन्हा एकदा 36 धाबा असं समीकरण करावं लागेल. पुन्हा एकदा हे सोपं नाहीये. अनिल माने आणि प्रदीप ही जोडी मैदानामध्ये आहे. यावेळेला मात्र खूप सुंदर प्रकारची गोलंदाजीच्या टप्पापर्यंत चेंडू उसळी घेतो आहे. सुंदर अत्यंत सुंदर गोलंदाजी म्हणजे 119 धाबा जर पुन्हा तुम्हाला थांबवायचे असतील डिपेंड करायचे असतील तर गोलंदाजी चांगली पाहिजे आणि ती उत्तम प्रकारची गोलंदाजी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आहे. चेंडू ऑन साईडला गेला चांगला फ्लिकचा फटका मात्र इथे क्षेत्ररक्षक आहे. सुंदर झेल टिपलेला आहे. पनवेल संघाला लागलेला हा 5वा धक्का. 5 गडी बाद झालेत आणि आता संघ अडथळे. धाबा धाबा आहेत त्या एकूण 48 धाबा धाबलकावरती आहेत. 47 धाबा धाबलकावरती आहेत. अजय सर पप्पू रामगुडे यावेळेला गोलंदाजी मार्फत सज्ज आहे. अतिशय दर्जेदार अशा प्रकारचं त्याचं आज कामगिरी पाहायला मिळाली. अप्रतिम अशा प्रकारची गोलंदाजी त्याच्याकडनं आपण पाहतोय. त्याचबरोबर फलंदाजीमध्ये तो बहरला सजला फुलला.
सतीश धावत आता 4 गड्यांच्या मोबदल्यात इथे बघितलं तर पुन्हा एकदा स्कोरबोर्ड जो आहे तो अतिशय वेगाने जायला हवा, तो ओघ आपल्याला बघायला मिळत नाहीये. रामगुडे चेंडू ड्राईव्ह करायचा होता, चेंडू पुन्हा एकदा बॅट वरती नीटचा येत नाही, पॉइंट मध्ये जातोय, म्हणजे बॅटला स्पर्श करतोय आणि तिथून पायाला आदळतोय आणि तिथून तो पॉइंटच्या दिशेने जातोय. एक धाव, एकेरी धाब्याने धावसंख्या होती ती 48-5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. बहुत ही अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर खास करके गेंदबाजों द्वारा ऑन साइड पर अच्छा शॉट लगा की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. पहले कैच के लिए जाना चाहते थे, उसके बाद में देखा कि बहुत आगे गेंद गिरने वाली तो पीछे चले गए. प्रेजेंस ऑफ पॉइंट बहुत अच्छा है. सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती, रन संख्या कुल मिलाकर 49 रन. शुक्रिया प्रदीप. रामगुड़े ने अच्छा प्रदर्शन किया, एक तरफ प्रदीप डटे हुए, एक तरफ दत्ता आगे आके खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ला देके स्कूल की तरफ जाता हुआ, इसका मतलब गेंद के पीस तक नहीं पहुंचे हैं. अच्छा गति परिवर्तन कर रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन. टिप्पा सही जगह पर है, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी हरकत कर रही है. आप हरकत करोगे तो बरकत जरूर मिलेगी. एक्सीलेंट बॉलिंग, तेज है. पहले अगर देखिए तो गति पर बनता है, इस बार शॉट अच्छा है, गेंद में पॉइंट बॉल की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते भी. अच्छा स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से. प्रदीप और दत्ता अच्छे बल्लेबाज हैं, क्षमता है इनके पास, लेकिन इनके पास अगर देखें तो समय नहीं है, गेंदें ज्यादा नहीं है, वो सबसे बड़ी परेशानी है. 53 विकेट के नुकसान पर आज के दिन की साइकिल किसके नाम पर होगी वो देखना बहुत जरूरी है. प्लेयर ऑफ द डे का जो किताब है वो कौन जीतेगा. 53 for 5, the magnificent bowling by all the bowlers. शिखर बहुकाटी टीम की बात करते आज पूरे दिन में अच्छा प्रदर्शन रहा है. अब गेंदों की तरफ जाएंगे तो गेंदें कितनी है, 13 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है. 12 गेंदों का खेल शेष. छियासठ रनों की जरूरत है. क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए. टप्पा खाने के बाद उछाल है, बहुत अच्छी गति और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. स्ट्रोक अच्छा है, लॉन्ग ऑन पर सुंदर फील्डिंग. एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं. एक के दुक्के से तो बात नहीं बनने वाली है. 119 तक जाना है, तो अब धीरे धीरे देखिए मैदान के अंदर अब फील्डिंग करने वाली टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, शानदार. रामचंद्र पाटिल शुक्रिया. राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया. अब आगे गेंद और महबूबा कहां छोड़ने वाले हैं. गेंदें इनके पास बहुत कम आई थी, तो एक बार फिर ये अपनी पहचान भी बनाना चाहते हैं. सेलिब्रेशन. रिक्वायर्ड रेटेड देखिए 39 से 40 के आसपास पहुंच चुका है. इसका मतलब है कि अब 10 गेंदें और 65 चाहिए. इस मैच से अब बाहर है, मतलब ये एक मैच है जिसमें अजय ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, राहुल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पप्पू ने कमाल का प्रदर्शन किया, गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, शानदार. जो कि एक टीम टीम का जो संतुलन था वो बहुत ही अच्छा रहा, कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा. 7वां ओवर प्रगति पर है. अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने की गेंदबाज तैयार. क्लीन बॉल्ड. सोनार की एक लोहार की 4 रन ने चित कर दिया. 119 का पीछा पनवेल कर रही है, लेकिन बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बल्लेबाज यहां प्रेजेंट ही लगा के वापस जा रहे हैं. ज्यादा लेग स्टंप से आगे आए थे, इसलिए जगह एक बार फिर बहुत ही मिडिल स्टंप पर गेंद टकराती भी. सुपर बॉलिंग. 54 विकेट के नुकसान पर पनवेल. मोरिया पनवेल ने 2 मैचेस में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि लगा था कि इस मैच में एक बार फिर मजा आएगा, लेकिन 3 मैच में जिस तरह से खेल हुआ, जबरदस्त रोमांच बरकरार रहा.
8 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए यहां से और 65 रन, मतलब दिल्ली बहुत दूर है। शाम का समय, रात का समय आप देख रहे हैं, दुनिया रोशनी में टूर्नामेंट चलता हुआ, एक अच्छा मैदान, 4 ओवर आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। रात के समय में जब खाना पकता है तो खाने की सुगंध सबको आती है। मैदान के अंदर देखें तो अब एक बार फिर शेखर बहु काटे टीम के लिए जीत की सुगंध आ रही है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। 8 गेंदे 65 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अच्छा स्ट्रोक खिलाड़ी है, आउट, गॉन। 3 विकेट चटकाए हैं प्रतियोगिता में, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए गेंदबाज, लगातार 3 झटके दिए, हैट्रिक पूरी होती हुई। सुंदर गेंदबाजी का मजा आ रहा, थोड़ा सा राउंडर एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं। काउ कॉर्नर पर जबरदस्त फील्डिंग, सही ठिकाने में खिलाड़ी है। रन संख्या 54, 8 विकेट के नुकसान पर हैट्रिक पूरी होती भी। एक दूसरी हैट्रिक है टूर्नामेंट की। (54 7वां ओवर है और 7वें ओवर की कहानी देखिए। 7वें ओवर में जबरदस्त प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। राकेश ने शानदार गेंदबाजी की है, हैट्रिक पूरी करते हुए। यह भी कैच है, 4था विकेट। दबाव बिल्कुल है और इसका शिकार बनते हुए पनवेल के खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर देखिए कुछ अच्छा सफर नहीं रहा इस मैच में। इस मंच पर अपना जलवा दिखाते हुए राकेश, लगातार इन्होंने 4था विकेट, हैट्रिक पूरी की है। टूर्नामेंट की यह दूसरी हैट्रिक है और जबरदस्त प्रदर्शन, क्या गेंदबाजी की है। एक्सेलेंट बॉलिंग बाय राकेश। नाउ स्कोर 54/9। आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर। काफी संख्या में दर्शक अभी भी ये मुकाबला देख रहे हैं, ये टूर्नामेंट देखते हुए। कल 8:30 पर यह टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल आप देखेंगे। आज श्री लाइव के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे सभी का एक बार फिर आभार प्रकट करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, आपने बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं, टूर्नामेंट को बिल्कुल सराहा है और अच्छा आयोजन बॉन केजी का। पप्पू रामगुड़े गेंदबाजी करेंगे। ओहो क्या गेंद है। अब गेंदबाज चाहे कुछ भी कर सकता है, इनके पिटारे में अगर बाउंसर है वो डाल सकता है, यॉर्कर डाल सकता है, वाइड यॉर्कर डाल सकता है, ऑन द टोज गेंदबाजी कर सकता है, गति परिवर्तन कर सकता है, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, कुछ भी कर सकता है। 8वां ओवर है, 5 गेंदों का खेल शेष, 55, 9 विकेट के नुकसान पर पनवेल चतुरा के साथ इस बार फाइनल की तरफ खेले। राकेश ने गेंद को उठाया, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं है। 4 गेंदों का खेल शेष है, तो बल्लेबाजों के लिए खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा एंटरटेन कर सकते हैं जाते जाते। जो कि सीजन की अगर बात करें, बड़ा टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, 2 मैचेस में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन आपकी तरफ से रहा, लेकिन अब बल्लेबाज जो टेलेंडर मैदान के अंदर है, स्विच हिट किया था हवा में गेंद, और इसी के साथ यह मुकाबला शानदार तरीके से शेखर बहुकाटे युवा मंच ने जीत लिया है। शानदार और दमदार वजनदार प्रदर्शन। ये पहली टीम जो है जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मास्टर केस से जो कि पोल की बात करें तो फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम है। 26 को फाइनल का मैच होगा, लेकिन आज साइकिल किसको मिलेगी?
आधीचे विकेट पण 2 झाले आहे. पर सारे खिलाड़ी, संजय बालीराव, राहुल सर, सारे खिलाड़ी प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आएंगे. सारे खिलाड़ी प्लीज. थोड़ा मजा, थोड़ा सा साइकिल दे. पप्पू रामगुड़े, आपको विनती है एक बार फिर अजय आवले, सारे खिलाड़ी हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आएंगे क्योंकि आज के दिन का जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, प्लेयर ऑफ द डे का जो किताब है वो कौन जीतने वाला है तो वो भी देखेंगे. संजय बालीराव, राहुल जी साठी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे खिलाड़ी जो है इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने आएंगे. सेलिब्रेशन मैदान के अंदर होता हुआ राहुल सटे, सारे खिलाड़ी जो है प्लीज हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आइए. यहां शंकर भाई आइए प्लीज. पहले मैन ऑफ द मैच और उसके बाद में जो साइकिल है वो आज कौन लेके जाएगा, इस सवाल का जवाब भी है. तो पहले मैन ऑफ द मैच की बात करें तो आज शानदार प्रदर्शन रहा. तो सारे खिलाड़ी आएंगे हमारे सामने. योगेश जी आइए, योगेश प्लीज आइए. योगेश, तो पहले शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम, फाइनल में प्रवेश करने वाली जो पहली टीम है उसका अभिनंदन करेंगे. आज का दिन आपका रहा, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो. एक तरफ अगर देखें तो आज कमाल का अंडर प्रेशर जब जब स्थिति आई तब जाकर भी आपने अच्छा प्रदर्शन किया है. तो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एक बार फिर इस वक्त जो है मैन ऑफ मैच का जो किताब है वो किसको जाएगा ये बताएंगे. उसके बाद में साइकिल का हकदार कौन है वो बताएंगे. संदीप कदम मेमोरियल कप 2019 का दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है. कल तीसरा दिन होगा. मोहम्मद भाई बहुत, लेकिन तारीफ तो राहुल भाई की भी होगी. बहुत अच्छी पारी और अच्छी साझेदारी, सबसे बेस्ट साझेदारी बनाई है राहुल और पप्पू ने, तो इनके लिए तालियां बजनी चाहिए. शानदार प्रदर्शन किया है. अब बारी है मैन ऑफ द मैच की. तो मैन ऑफ द मैच गोज टू वन एंड ओनली मिस्टर पप्पू रामगुड़े. योगेश जी इस वक्त हमारे साथ और शंकर जी